हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से मुझे बच्चों बता दो, आपको मेरी वॉइस आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक ठीक है, ओके। तो बच्चे सभी को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे थे अभी तक चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1। हाँ जी बच्चे, क्या पूछना था? आर के वर्मा की आईडी से जो बच्चा है, बताओ बेटा क्या पूछना था? मैम, जो आपने वर्क दिया है ना 8.2 का पहले, हाँ हाँ, उसमें वो समझ नहीं है सम। ओके ठीक है ठीक है। वो 12.1 एंड 12.2 की बात कर रहे हो? 8.2। अच्छा 8.2 की, ठीक है बच्चे। मैं अभी क्लास ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्लास के बाद रुकना, हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके मैम। यस, चलिए। तो आप सभी बच्चों को पता है हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारे इसमें हमने टॉपिक ऑलरेडी बेटा पढ़ लिए हैं, राइट? तो अगर मैं रूल्स की बात करूं तो हमारी क्लास के सभी बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, सबको सारे रूल्स पता है ना? सारे रूल्स पता है कि कैमरा ऑन नहीं करना है, आप लोगों को माइक ऑन नहीं करना है, आपको पता है मैसेज, इन कॉल मैसेज में जाके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, या मैं येस और नो में कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप उसका आंसर दे सकते हो। पोल में हर एक बच्चे को आंसर करना है, कहाँ पर जाके? एक्टिविटी में जाओगे, 3 डॉट पे जाके एक्टिविटी आएगी, यहाँ से आपके पास पोल आ गया और इनमें से जो भी ऑप्शन ठीक लगता है उसे आप दबाएंगे एंड वोट कर देंगे। वोट हर एक बच्चे को करना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, है ना? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नंबर लाइन के बारे में, संख्या नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा के बारे में, है ना? तो हमने क्या देखा था बेटा कि अगर मैं मेरे पास मान लीजिए कोई एक लाइन है, रेखा है, इसके ऊपर मैं अगर नंबर्स लिख दूं 0 1 2 3 4 5 6, है ना? और 0 के लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे सो ऑन, तो इसे हम बोलते हैं इंटीजर की नंबर लाइन, है ना? इंटीजर नंबर लाइन, ठीक है? अगर मैं 0 से बना रही हूं तो वो क्या हो जाएगी? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या की नंबर लाइन, संख्या रेखा। और 1 से स्टार्ट करेंगे तो प्राकृतिक संख्या नंबर लाइन, और पूरा मैं अगर उसमें नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर 0 भी ले लेती हूँ संख्या लाइन पे, संख्या पर, रेखा पर, तो उसे हम कहते हैं पूर्णांक, राइट बच्चे? ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और हमने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए आप एक पॉइंट पे खड़े हो या मैं दूसरे पॉइंट पे खड़े हूँ, तो उसके बीच में हमारी कितनी दूरी होगी, हमने ये निकालना भी सीखा था, है ना? मान लीजिए आप खड़े हुए हो -1 पे, मैं खड़ी हुई हूँ 4 के ऊपर, तो हमारे बीच में कितने की दूरी है, डिस्टेंस कितने का है, हमने ये देखा था। या तो हम इन जो 1 2 नंबर होते हैं उनके बीच में 1 यूनिट का, 1 मात्रक की दूरी होती है, तो हम इसे ऐसे गिन लेते हैं, 1 यूनिट, 2 3 4 5, है ना? तो आपके पास कितना यूनिट हुआ? 5 यूनिट की दूरी हुई, डिस्टेंस हुआ, या मैं इसे कहूं कि 5 मात्रक की दूरी हुई, है ना? ये हमने देखा था, दो पॉइंट के बीच में, दो बिंदु के बीच में हम दूरियां कैसे निकालते हैं। और दूसरा तरीका बेटा हमने क्या देखा था कि जहां पर आप खड़े हो, 4 पे खड़े हो, इसमें से आप माइनस कर दोगे -1, जहां पर मैं खड़ी हुई हूँ -1, तो यहाँ पर क्या यूज हो गया? पूर्णांक का घटाव यूज हो गया, है ना? माइनस की माइनस से गुना करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, माइनस की गुना माइनस से करेंगे प्लस का साइन आएगा, तो 4 को जब एक जोड़ेंगे 1 में तो हमें मिलेगा 5। देखो तब भी डिस्टेंस वही आया है और गिन के भी वही आया है, राइट? यस यस बच्चे, तो ये सब चीजें हमने कहाँ पढ़ी थी बेटा? लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी कि क्या हम कैसे हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। और मैंने क्या बताया था बच्चे कि किसी भी नंबर लाइन के राइट साइड पे, यानी कि हमेशा दाई तरफ जो होता है उससे बड़ी संख्या होती है, और किसी भी नंबर के बाई तरफ उससे छोटी संख्या होती है। ये हमने नंबर लाइंस के बारे में पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, ठीक है? मान लीजिए बेटा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ, ठीक है? मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है? और मैं यहाँ पर हूँ -1 -2 -3
-4। मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या के दाई तरफ हमेशा उस संख्या से बड़ी संख्या होती है और बाई तरफ हमेशा उस संख्या से छोटी संख्या होती है ना। बाई तरफ हमेशा बड़ी, दाई तरफ हमेशा बड़ी संख्या होती है और बाई तरफ हमेशा छोटी संख्या होती है। या मैं कहूंगी मैं दाई तरफ जितना साइड जाती जाऊंगी मेरा नंबरों की संख्या बढ़ती जाएगी और इस साइड में जाती जाऊंगी तो घटती जाएगी। चलो मुझे जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, -4 बड़ा है या फिर 3 बड़ा है? कौन सा इन दोनों नंबरों में से बड़ा नंबर है? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। सभी बताएंगे? सभी। फिर मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगी आप लोगों से। यस, 3 बड़ा है तो मैं साइन कैसे लगाऊंगी? जिस साइड मैंने आपको बताया था, जिस जो नंबर बड़ा होता है उस साइड पे आपका साइन क्या होता है? मुंह खुला हुआ होता है, तो मैं ये वाला साइन लगा दूंगी। ठीक है। क्या किसी बच्चे को अभी भी साइन को लगाने में, कि छोटा साइन ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन होता है वो लगाने में प्रॉब्लम होती है? यस और नो में आंसर दीजिए, यस और नो। अगर प्रॉब्लम होती है तो यस, अगर नहीं होती है तो नो लिख दो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, है ना। संख्या रेखा में से हमने ऑलरेडी ये काफी कुछ पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, आपके स्क्रीन पे है, दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? एक जो है वो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा? सभी बच्चे को कहां पर करना है बच्चे? पोल में आंसर करना है। ठीक है, कहां पर करना है? पोल में आंसर करना है। बेटा प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, टाइम से क्लास ज्वाइन किया कीजिए। 7 o'clock पर टाइमिंग है। मैं ये नहीं कह रही कि आप 7 से पहले ज्वाइन करो, लेकिन 7 बजे तो प्लीज कर लिया करो। ठीक है, 7 बजे प्लीज सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लिया करो। सभी बच्चे जितने हमारी क्लास में प्रेजेंट बच्चे हैं सबका आंसर चाहिए मुझे। दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित है? वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, जितने हमारी क्लास में प्रेजेंट है सबका आंसर चाहिए मुझे। अब क्या कोई ऐसा बच्चा है जो एक फोन से 2 बच्चे लॉग इन हो तो प्लीज अपना नाम भी लिख देना अभी जब मैं चैट ऑन करूंगी। ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे जितने हमारी क्लास में प्रेजेंट है। दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था और अभी भी हमने देखा नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन पे अगर मुझे 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, है ना। किसी भी संख्या के दाई तरफ हमेशा उससे बड़ी संख्या होती है और बाई तरफ हमेशा उससे छोटी संख्या होती है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ बेटा, जो जो बच्चे बच्चे हैं जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, ठीक है। तो बेटा मुझे ये बताना था कि जो एक है वो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आता है। तो पहले मैं नंबर लाइन पूरी कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5, है ना। अब मुझे एक बताना है, मेरा एक यहाँ है, किन दो नंबरों के बीच में है? 0 और 2 के बीच में। 0 और 2 के बीच में, तो कौन सा नंबर ठीक हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 0 एंड 2 के बीच में हमारा ऑप्शन है। वेरी गुड बेटे, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सही किया था। आगे बढ़ते हैं बेटा। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, भिन्न के बारे में।
भिन्न क्या होता है? क्या कोई बच्चा बता सकता है? कोई आइडिया कि भिन्न क्या होता है स्टार्ट करने से पहले? एनी आइडिया? कोई भी बच्चा? मैम जो बटे के रूप में लिखते हैं, पी क्यू के रूप में लिखते हैं। पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, हाँ बिल्कुल यस सही बात, मैम। बिल्कुल सही, पी बटा क्यू। पर उसको उसका मतलब क्या होता है? भिन्न होता क्या है? ये आपने सही बताया कि भिन्न को बट्टे के रूप में लिखते हैं, पर उसका मतलब क्या होता है? क्या बताता है वो? कोई आइडिया किसी भी बच्चे को? जैसे मान लो बेटा मैं एक रोटी या दो रोटी की बात कर रही हूँ, तो मेरा भिन्न क्या बताता है अभी हम पढ़ेंगे कि जब मैं किसी भी चीज को किसी कई भागों में बांट देती हूँ और मैं किसी एक भाग की बात कर रही हूँ, तो मैं उस एक भाग को या दो भाग की बात कर रही हूँ, तीन भागों की बात कर रही हूँ, तो उन जो भागों को लिखने का तरीका है, वो जो लिखते हैं ना उन भागों को, वो किस तरीके से लिखते हैं? हम भिन्न के तरीके से लिखते हैं, भिन्न से निरूपित करते हैं। कैसे मतलब मैम नहीं समझ आया? वो अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बच्चे ने एक चीज बिल्कुल सही बताई कि भिन्न जो होती है उसको आप पी बटा क्यू के रूप में लिखते हो। चलो देखो बच्चे, मान लीजिए आप इस रोटी को दो भाइयों में बराबर हिस्से में कैसे बांटोगे? मान लो आपके पास एक रोटी है, ठीक है, आपको इन दो रोटी, इस एक रोटी को दो भाइयों में बराबर बराबर बांटनी है। आप क्या करोगे? आप बीच में से तोड़ दोगे बराबर बराबर, है ना, दो आधी आधी रोटी कर दोगे, आधी रोटी कर दोगे इसको, है ना, क्या करोगे? हाफ रोटी कर दोगे। तो मैं इस एक रोटी के जो मैंने दो हिस्से करे, मैं इसे कैसे लिखूंगी? अगर मेरे को इस एक हिस्से को मैंने मान लो एक बंदे को दे दिया, ठीक है, एक बच्चे को मैंने दे दिया, एक भाई को दे दिया, ये दूसरे भाई को दे दिया, तो मैंने कितना भाग दिया? टोटल कितने थे बेटा नीचे? टोटल कितने भाग किए एक रोटी के? मैंने दो भाग किए। और दिया कितना? मैंने एक भाग दिया, है ना, तो मैंने इसे बोलूंगी आधा, एक बटा दो, एक बटा दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया? इस रोटी को दो बराबर भागों में रोटी को बीच से दो हिस्सों में मोड़ना होगा और इसे अलग करना होगा, है ना। तो मैंने क्या किया बेटा? एक बटा दो, एक बटा दो। कैसे किया बच्चे? मैंने क्या किया? पूरी रोटी में से दो हिस्से कर दिए। अब जितने हिस्से हम टोटल करते हैं वो नीचे आता है, और जितने हिस्से की हम बात कर रहे हैं वो ऊपर आता है। जैसे मैं इस एक हिस्से की बात कर रही हूँ तो एक बटा दो, ठीक है, और टोटल कितने थे? दो हिस्से करे थे। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? और इसका अर्थ क्या हुआ? दो में से एक भाग की हम बात कर रहे हैं। तो इसी को बच्चे हम कहते हैं भिन्न। कि किसी भी पूरी चीज में से हम किसी एक भाग की या दो भागों की या तीन भागों की अगर बात करें तो उसको निरूपित यानी कि उसको लिखने का जो तरीका है वो भिन्न होता है। हम भिन्न के तरीके से उसे लिखते हैं। ठीक है, चलो, तो आधा क्या है हुआ? किसी पूरी चीज के दो बराबर भागों को विभाजित करने पर पूर्ण का आधा मिलता है। पूर्ण मतलब किसी पूरी चीज का हमें आधा मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या पूर्ण रोटी थी? एक पूरी रोटी थी, मैंने इसको दो भागों में आधा आधा बांट दिया, तो एक बटा दो और एक बटा दो। ठीक है, हमने आधा आधा बांट दिया। सेम मैंने नींबू के साथ किया, एक नींबू था, मैंने उसे आधा बांट दिया, तो मैं इसको बात करूंगी, इस आधे नींबू को क्या बोलूंगी मैं? एक बटा दो, क्योंकि दो दो भाग किए थे एक नींबू के और मैंने उसकी एक भाग की बात कर रही हूँ। सेम ये भी क्या हो जाएगा? एक बटा दो हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, मैंने इसके दो हिस्से कर दिए, तो मैं इस एक हिस्से को क्या बोलूंगी? एक बटा दो, आधा हिस्सा। इसको क्या बोलूंगी? सेम आधा हिस्सा। ठीक है, ये तो हो गया कि मान लीजिए दो हिस्सों में हमने एक रोटी को बांट दिया। मान लीजिए अगर दोनों भाइयों के एक एक दोस्त और आ जाते हैं, मतलब आधी रोटी आपने ऑलरेडी कर दी थी, आधी एक भाई के पास थी, है ना, और आधी दूसरे भाई के पास थी, एक बटा दो। अब मान लीजिए इन दोनों के एक एक दोस्त और आ गए। क्या आ गए? एक एक दोस्त और आ गए, तो मैं क्या करूंगी? उन दोनों में इस रोटी के चार टुकड़े कर दूंगी, उस रोटी के चार टुकड़े कर दूंगी। तो हर एक बच्चे के पास, हर एक भाई लड़के के पास कितनी टॉफी कितना हिस्सा आएगा? इस एक हिस्से को मैं क्या बोलूंगी बेटा? टोटल कितने हिस्से करे हमने? चार हिस्से करे, है ना। और दे कितने रहे? किस हिस्से की बात कर रहे हैं? मैं एक हिस्से की बात कर रही हूँ, तो मैं लिखूंगी एक बटा चार। इसे क्या बोलूंगी? एक बटा चार। इसे बोलूंगी एक बटा चार, इसे भी बोलूंगी एक बटा चार। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे कि किसी पूरी चीज में से, किसी पूर्ण में से अगर हम किसी भाग की बात कर रहे हैं तो उसको लिखने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं? भिन्न का उपयोग कर रहे हैं। क्या ये बात मेरी समझ आई है? यस और नो? यस और नो? किसी भी बच्चे को डाउट? अभी बेटा मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगी, तो टेंशन नहीं लेनी है। जितनी बात मैंने अभी समझ आई है
वो समझ आई बच्चे? ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 2 रोटी की 2 हाफ हाफ किए थे, उसको मैंने 4 टुकड़ों में बांट दिया। तो मैं इसे इसके एक टुकड़े की बात कर रही हूँ, एक, और कितने टोटल थे? 4। तो नीचे हमेशा बेटा किसी भी पूरी चीज के हम जितने टोटल टुकड़े करते हैं ना, जितने टोटल भाग करते हैं वो आता है, और ऊपर क्या आता है? जितनों की हम बात कर रहे हैं, जितने टुकड़ों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एक हिस्सा चौथाई है और हम इसे 1/4 यानी कि 4 में से 1 भाग की हम बात कर रहे हैं, इसे ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए हमने देखा कि किस प्रकार हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं। ठीक है, मान लो बेटा, मैं इसी चीज को एक दूसरे तरीके से आपको बताती हूँ। मान लीजिए मेरे पास ना एक सर्कल है, मैंने इसके 8 टुकड़े कर दिए। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ आपसे कि मुझे इसके एक हिस्से की बात करनी है, मैं इसको भिन्न में कैसे लिखूंगी? बता दो जरा चैट सेक्शन में, कैसे लिखूंगी बच्चे? बता दो जरा, मैं इसे कैसे लिखूंगी? सभी का आंसर चाहिए मुझे, जितने बच्चे हमारी क्लास में सबका आंसर चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको इसका बेस समझ आना चाहिए, है ना? हाँ, टोटल कितने हिस्से करे हमने? 8 हिस्से करे, और किस किस हिस्से की बात कर रहे हैं हम? एक हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 1/8। यस, अब मान लो बेटा मैंने सेम एक ऐसा कुछ बना दिया। ठीक है, और इसमें मेरे पास कुछ कितने हिस्से हुए? 1 2 3 4 हिस्से हैं, और इसमें से मैंने 2 हिस्सों को कलर कर दिया। अब मुझे इन 2 हिस्सों की बात करनी है, इन 2 हिस्सों की बात करनी है। क्या आप मुझे बता सकते हो मैं इन 2 हिस्सों को के भिन्न को कैसे लिखूंगी? चैट सेक्शन में बता दो जरा। यस, टोटल कितने हैं बेटा? 4 है, मैं 2 हिस्सों की बात कर रही हूँ। टोटल 4 है और 2 हिस्सों की बात कर रही हूँ, तो मैं इसे लिखूंगी 2/4। तो मैं इसे और सोल्व कर सकती हूँ ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। बेसिकली हम उसके आधे भाग की बात कर रहे हैं और आधे की नहीं कर रहे हैं। समझ आया है ना? तो बेसिकली बेटा कहने का मतलब क्या हुआ? भिन्न क्या हुआ? किसी भी पूर्ण चीज में से हम उसके किसी भाग को निरूपित करने के लिए भिन्न का उपयोग करते हैं। तो ये चीज पूर्ण वर्ड को ध्यान रखिएगा, किसी भी पूर्ण का मतलब किसी भी पूरी चीज को। ठीक है, यस। चलिए, तो क्या एक क्वेश्चन अब ये आता है बच्चे माइंड में हमारे कि क्या सिर्फ एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बांटना ही भिन्न होता है? क्या भिन्न कहलाता है? मतलब किसी एक वस्तु के टुकड़े कर दें बस वही भिन्न है? तो बेटा ऐसा नहीं है, वस्तु भी हो सकती है और वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। मतलब समझो, मान लो मेरे पास 1 किलो सेब है, मैंने उसमें से आधे अलग कर दिए, तो मैं क्या बोलूंगी? अब आधा किलो सेब क्या हो गए? 1/2। यही हुआ ना, 1/2 ही तो हुआ। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि क्या या तो किसी पूर्ण का कोई भाग हो, या फिर उसके समूह का भी कोई भाग हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर है 2/3 पानी, मतलब समझो एक ग्लास के मैंने 3 हिस्से कर दिए। ठीक है, अब देखो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, कितने हिस्से में पानी है? 2 हिस्से में पानी है, और टोटल कितने हिस्से हैं? 3। तो मैंने इसे लिखा 2/3। 2/3। ठीक है, अब मैं रोटी की बात कर रही हूँ, तो रोटी क्या है बेटा? 4 भाग किए थे, 1 भाग की हम बात कर रहे हैं। तो अगर बेटा मेन है हम कितने भाग की बात करें, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इस ग्लास के अंदर सिर्फ खाली भाग की बात करूं, जितना पानी खाली है, तो मैं क्या बोलूंगी? 1/3 खाली है। 2/3 तो भरा हुआ है, लेकिन 1/3 खाली है, क्योंकि एक पोर्शन देख लो, 3 इसमें से 1 खाली था, मैंने 1 लिख दिया, टोटल 3 थे। हाँ बेटा, जितने हिस्से होते हैं ना वो हमेशा नीचे हर में आता है, टोटल आता है, और ऊपर हम जितनों की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जब हम भरे हुए पानी की बात कर रहे थे तो 2 हिस्से आए थे, है ना? यहाँ हम खाली जगह की बात करें तो 1 हिस्सा मैंने लिखा। क्या मेरी बात समझ आई है? मैंने यहाँ पर बेटा 3 पॉइंट बोले हैं। एक तो मैंने ये बोला है कि किसी भी भाग की अगर हम बात करें तो उसके लिए इसको निरूपित करने के लिए हम भिन्न का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज बेटा मैंने ये बोली है कि जरूरी नहीं है किसी भी एक ही चीज, किसी भिन्न का ही हम सिर्फ भिन्न का मतलब किसी भी पूर्ण संख्या को ही हम भाग कर सकते हैं। किसी उसका अगर कोई समूह है, जैसे मैं सेब की बात कर रही हूँ कि मेरे पास 1 किलो सेब है, मैं उसमें से आधे अलग कर दूं और आधों की बात करूँ, तो वो भी 1/2 भिन्न में लिखा जा सकता है। तो वस्तुओं का समूह भी हो सकता है और एक वस्तु भी हो सकती है। ठीक है, मतलब ये समझो कि बात हम किस चीज की कर रहे हैं।
ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा कि 1 आधा किलो सेब, 2/3 भाग पानी, और यहाँ पर 1/4 किलो की रोटी की बात कर रहे हैं। तो देखो इस चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे सबसे पहले एक बच्चे ने मुझे बहुत अच्छा बताया था कि मैम किसी P/Q रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण संख्या के भाग को निरूपित करता है भिन्न कहलाता है। हिंदी बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं ये कहूँ कि मान लो मेरे पास कोई एक पूर्ण चीज है, मैं उसके किसी एक भाग की बात कर रही हूँ, तो उसको लिखने के लिए हम भिन्न का उपयोग करते हैं। क्या लिखेंगे? 1/6। नीचे आपके टोटल भाग आएंगे, कुल भाग आ जाएंगे बेटा, और ऊपर जितने जिसकी हम बात करें, अगर मैं यहाँ पर 2 भाग की बात करूंगी तो यहाँ मुझे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है अथवा वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। किसी वस्तु का पूर्ण भिन्न नहीं होता, किसी वस्तु का पूर्ण भिन्न नहीं होता। मतलब समझो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी वस्तु का पूर्ण भिन्न नहीं होता। मतलब समझो बेटा, मैं अगर 12/3 लिख दूं, ठीक है, क्या ये भिन्न होगी? यस और नो? क्या ये भिन्न होगा? यस और नो? सोचो। मिक्स आंसर आ रहे हैं बेटा। देखो हमेशा याद रखना, भिन्न होता है जिसे हम P/Q में लिख सके। ठीक है, तो आप इसे देखो, आप ये है P/Q में, लेकिन आपका ये कट रहा है, कट के ये आपको क्या देगा? 3 एकम 3, 3 चौके 4, एक पूर्ण संख्या दे रहा है। तो एक किसी वस्तु का पूर्ण भिन्न नहीं होता, मतलब अगर पूर्ण संख्या दे रहा है तो वो भिन्न नहीं है। मतलब मैं अगर देखो 6/6 लिखूं तो ये मुझे क्या देगा? 1 देगा। तो आप ये भी देख लो वो P/Q में पूरा है भी या नहीं है। ठीक है, अगर मैं मान लो बेटा यहाँ लिखती हूँ 15/12, तो आपको पता है 15/12 से मुझे क्या मिलेगा? 5/4 मिलेगा, 3 के पहाड़े से जाएगा। लेकिन ये P/Q की फॉर्म में है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये भिन्न है। यहीं पे मैं बेटा लिख दूं 12/6, तो देखो 12/6 से मुझे क्या मिलेगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 मिल गया, तो एक पूर्ण संख्या मिल गई, तो ये भिन्न नहीं है। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड में जरूर रखिए कि भिन्न के लिए उसे P/Q में होना जरूरी है। अगर वो कट रहा है उसे काट दीजिए, अगर वो पूरी पूर्ण संख्या दे रहा है तो वो भिन्न नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? किसी को डाउट? ठीक है, तो बेटा हाँ, तो बच्चे अगर मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, सोचो बच्चे मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है बेटा, ले लेते हैं। ठीक है, मैं इस सर्कल के 8 टुकड़े कर रही हूँ। ठीक है, और मैंने इसमें से 3 को कलर कर दिया। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो इसको मैं भिन्न में कैसे लिखूंगी? भिन्न में मैं इसे कैसे लिखूंगी? बता दो जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे। जल्दी जल्दी सभी बच्चे बता देंगे, मैं सबसे डिस्कस कर देखूंगी सब क्या आंसर दे रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही बच्चे। क्या होगा? 3/8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दूसरा वाले का क्या होगा? पहले वाले का तो आपने बता दिया, दूसरे वाले का क्या होगा? यस, 3/4। बहुत बढ़िया। अब आप सोचो, ये तो सारे नंबर वो नंबर है जहां पर ना बच्चे अंश आपका छोटा है और हर बड़ा है। मान लो मैं एक नंबर लिखती हूँ 5/4, क्या आप इसका सोचो डायग्राम कैसा होगा? सोच सकते हो क्या? सोचो जरा, कोई बच्चा बताएगा मुझे सोच के कैसा होगा? 5/4 बना पाओगे सोच के ऐसा डायग्राम? इनका तो आप बना लोगे इजी, जहां अंश छोटा है हर बड़ा है वहां आप बना लोगे, लेकिन जहां अंश बड़ा है हर छोटा है वहां सोचो क्या होगा? है नहीं बच्चा? कोई बच्चा, कोई भी बच्चा बता पाएगा क्या? ठीक है बच्चे, मैं इसको आगे बताऊंगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे जब ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, आने वाली क्लास में अभी आगे हम इसे डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे हम इसका डायग्राम शो करते हैं। अभी तक आपने वो देखा है कि नीचे आपके पास एक पूरा क्या है जितने हिस्से हैं और जितने हिस्सों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे आने वाले हाँ हाँ बच्चे बोलो। यस बेटा। 4 खानों को तो ब्लैक कर देंगे और 5 को सिंपल व्हाइट ही रहने देंगे। तो बेटा
टोटली 4 है, लेकिन टोटली 4 है। अच्छा 4 है मैम। नीचे वाले तो 4 ही होते हैं ना, नीचे वाला तो टोटल ही होते हैं ना, जितने भाग होते हैं। अब ऐसे यहाँ पर देखो 8 हिस्से टोटल थे, 3 की हम बात कर रहे थे, या 4 हिस्से टोटल थे, 3 की हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो 4 ही है और 5 की कैसे बात कर सकते हैं? ठीक है, तो बेटा इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। अभी हम ये भी सब पढ़ेंगे, ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगी आपको कि इस तरह के जब होगा तो उनका डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, चलिए आगे एक चीज और देख लेते हैं। चलो अभी हमें इसमें क्या करना है बच्चे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। यहाँ पर आपको देखना है कि मैच द फॉलोइंग करने हैं। आप सभी को पता है कितने यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितनों की बात कर रहे हैं हम, 4 की बात कर रहे हैं। तो कितने की क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन होगा, 3rd नंबर पे, है ना, 4/8। यस 4/8, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। सेकंड देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 है, जिसमें से हम कितनों की बात कर रहे हैं, 3 को कलर कर रखा है, तो मैं कितने की बात कर रही हूँ, 3 की बात कर रही हूँ, और 4 है मेरे पास, तो कितना हो जाएगा, 3/4। यस 3/4। यस, और यहाँ पर कितने हैं बेटा, टोटल 5 है, और कितनों की बात कर रहे हैं हम, कलर में 2 की बात कर रहे हैं, है ना, 2 की बात करें तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 नंबर पे। अब आता है मैम 5/4 जो आप बता रहे थे वो कैसे, है ना। तो बेटा 5/4 के लिए ना मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि इसे हम बदलेंगे पहले मिश्र भिन्न में। अब मिश्र भिन्न क्या होता है, उसके लिए हम पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार, ठीक है, फिर इस वाले ऑप्शन को मैं आपको तब बताऊंगी। अभी तक मैंने जो बताया है कि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है और भिन्न होता क्या है। किसी भी पूरी चीज में से हम उसके एक भाग की बात कर रहे हैं, 2 भाग की, आप किसी भी भाग की बात कर रहे हैं, उस भाग को निरूपित करने के लिए हम भिन्नों का उपयोग करते हैं। क्या ये बातें मेरी समझ आई है, यस और नो बेटा, सभी बच्चे बता देंगे यस और नो। ठीक है, एनी डाउट किसी भी बच्चे को, कोई भी थोड़ा सा भी डाउट? ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, मैंने सिंपल ये चीज बताई आपको यहाँ पर कि हम किसी भी भिन्न को कैसे, भिन्न के डायग्राम क्या बताता है, भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न का मतलब होता है किसी भी पूरी चीज में से अगर हम उसके किसी हिस्से की बात करें, अगर मैंने एक पूरी चीज के कई हिस्से बना दिए, मान लो 5 हिस्से कर दिए, या इस पूरी सर्कल को मैंने 8 हिस्सों में बांट दिया, तो मैं अगर इसके एक हिस्से की बात करूंगी तो मैं बोलूंगी 1/8, है ना। अगर मैं उसके 4 हिस्सों की बात कर रही हूँ तो 4/8। नीचे आता है टोटल हिस्से जितने हैं, और ऊपर आता है जितनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितने थे, 1 2 3 4 थे, और कितनों की हम बात कर रहे थे, 3 की बात कर रहे, तो 3/4। यहाँ पर 2/5 ने, एक बच्चे ने मुझे लिखा था कि मैम दोबारा बता दो, इसलिए मैंने दोबारा बताया बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको। अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, सबको समझ आ गया तो आपको बताना है नीचे जो जितने ऑप्शन है इनमें से कौन सा भिन्न नहीं है। आपको पता है जो पूरा पूरा कट जाता है और एक पूर्ण संख्या दे देता है वो भिन्न नहीं होता। चलो जल्दी से बता दो जरा, भिन्न कौन सा इसमें से नहीं है। कहाँ देना है आप सभी को आंसर, पोल के अंदर बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे कितने बच्चे आंसर सही करते हैं। पहले कॉपी में कर लेना, उसके बाद पोल में करना, क्योंकि ऑप्शन का फिर बाद में आप देखते हो ऑप्शन वहां पर आता नहीं है, फिर आप गलत कर देते हो। तो पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लो कौन सा ऑप्शन आपको दबाना है, फिर पोल में जाके आंसर करो। बेटा आपको बताना है निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है, ठीक है, भिन्न नहीं है ये बताना है आपको। और मैंने अभी बताया था जो पूर्ण संख्या वो देता है वो भिन्न नहीं होता। इसमें से कौन सा है जो पूर्ण संख्या दे रहा है, बाकी सभी तो एक के अलावा बाकी सभी p/q में है, p/q में है। बेटा प्लीज सभी बच्चे ने टाइम से ज्वाइन किया कीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। बेटा ध्यान से करिए, आप लोग गलत कर रहे हैं। भिन्न नहीं है, सिंपल ये बताना है कौन सा भिन्न नहीं है। इसमें से एक न है नंबर जो आप भिन्न p/q में नहीं लिख सकते, बाकी सभी p/q में लिख सकते हो आप। मैंने गलत कर दिया। सभी बच्चे करेंगे, बच्चे सबका आंसर चाहिए मुझे।
वेरी गुड। अभी भी हमारे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दो बेटा। म्यूट करिए अपने आप को, मिताली की आईडी से जो बच्चा है। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, सभी बच्चे जो बचे हुए हैं हमारे। बेटा आपको ये बताना है इन नीचे दिए गए संख्याओं में कौन सा भिन्न नहीं है, सिंपल। अभी भी हमारे 2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। चलो 5 सेकंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1 0। बेटा बहुत बच्चों ने गलत किया है। बेटा सिंपल मैंने बताया आपको भिन्न क्या होता है जिसे P बटा Q में लिखा जा सके। भिन्न कौन सा नहीं होगा, एक तो सभी बच्चे क्लास ना टाइम से ज्वाइन किया करो प्लीज। बेटा मैं अगर एक ही बात करूं, ये 1/2 है, क्या मैं इसको आगे सॉल्व कर सकती हूँ? नहीं, ये P बटा Q में है ना, तो ये तो भिन्न है। क्या कह रहा है ये? किसी एक चीज में से 2 हिस्से हैं, उसमें से उस एक हिस्से की बात कर रहा है। 5/7, 5/7 आगे कट ही नहीं सकता। ये क्या कह रहा है? किसी चीज के 7 हिस्से हैं, है ना, और उसमें से मैं 5 हिस्सों की बात कर रही हूँ। 4/4, 4/4 आपस में कट जाएगा, क्या देगा? एक पूर्ण संख्या दे दी इसने, क्या ये भिन्न है? नहीं, ये भिन्न नहीं है। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल भी दिए थे। 8/6, 8/6 भी एक भिन्न है, P बटा Q की फॉर्म में है, ये देख लो। अगर इसको आगे भी सॉल्व करोगे तो ये आपको 4/3 देगा, तब भी ये भिन्न है। पूरा कहाँ कट रहा है? फिर भी बच्चों ने बहुत वेरिएशन में आंसर दिए, किसी ने ए, किसी ने बी, किसी ने सी, किसी ने डी। बेटा डाउट है तो पूछ लीजिए। क्या अभी आप क्लियर हुआ आप सभी को? मुझे पहले बताइए, मैं आगे तभी बढ़ूंगी कि भिन्न का मतलब क्या होता है। बेटा किसी भी पूरी चीज में से किसी एक हिस्से या किसी और हिस्सों की बात करते हैं तो उनको हम भिन्न में लिखते हैं। भिन्न का मतलब है P बटा Q की फॉर्म में लिखना। मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए 12/12 है, 12/6 है, 12 या 15/5 है, तो जोड़ संख्या आपको एक पूरी कट के पूरा नंबर दे दे, वो भिन्न नहीं होती है। जैसे यहाँ पर 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, यहाँ पर हमें 3 मिल रहा है, तो ये पूरी संख्या मिल रही है। तो यहाँ पर जो जैसे 4/4 में हमें पूरी संख्या मिल रही थी, तो ये भिन्न नहीं होगा। भिन्न का मतलब ही है कि P बटा Q में हो। अगर वो P बटा Q में, चाहे ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, ऊपर वाला छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो P बटा Q में है और आगे नहीं कट सकता है, कट के पूर्ण संख्या नहीं दे रहा है, तो वो भिन्न है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो? चलो 4/12 मैंने जो आपको बताया, 4/12 एक भिन्न है, ठीक है, वो आपको भी पता लग गया है। 4/12 एक भिन्न है। ये बताता क्या है बेटा? आप सभी को पता है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। क्या बता रहा है ये? किसी चीज के मैंने 12 हिस्से करे हैं और मैं कितने हिस्सों की बात कर रही हूँ? 4 हिस्सों की। तो मैंने क्या कह दिया? 4 हिस्सों की बात कर रही हूँ। तो मैं इसे कैसे लिख लूंगी बेटा? टोटल 12 हिस्से हैं, 4 हिस्सों की मैं बात कर रही हूँ। अगर बेटा मैं इन 8 हिस्सों की बात करूंगी तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? बता दो जरा चैट सेक्शन में। अगर मैं इन रेड वाले हिस्से 8 हिस्सों की बात कर रही हूँ तो मैं इसको भिन्न में कैसे लिखूंगी? बताइए जरा चैट सेक्शन में सभी। यस, टोटल कितने हैं? 12 हिस्से हैं और हम 8 हिस्सों की बात कर रहे हैं, तो 8/12, 8/12। यस बिल्कुल सही। क्या ये बात समझ आई है कि अगर आपके सामने कोई भिन्न आ जाए तो उसके डायग्राम कैसा बनेगा, ये आपके दिमाग में आ जाएगा? आप यस और नो? आपको ये चीज समझ आई जाएगी कि उसका डायग्राम कैसा बनेगा, कैसी उसकी फिगर बनानी है। कुछ भी बना सकते हो आप, अपने आपको क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि किसकी बात कर रहा है। अच्छा मैंने लिखा
5/7 मतलब किसी चीज के 7 हिस्से हैं और उसमें से हम 5 हिस्सों की बात कर रहे हैं, मतलब 5 भाग को हम बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया सभी को? भिन्न क्लियर है, कौन सा भिन्न नहीं होता है वो क्लियर है, और भिन्न का डायग्राम कैसे बनता है, ये सब चीजें हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा है अंश और हर। मान लो मेरे पास नंबर है 4/12, ठीक है बेटा, ऊपर वाला नंबर आपका कहलाता है अंश और नीचे वाला नंबर कहलाता है हर। ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, हिंदी में अंश और हर। मतलब मान लो मेरे पास 5/4 है, तो 5 यहाँ पर क्या हुआ? अंश हुआ, ऊपर वाला अंश, और 4 यहाँ पर क्या हुआ? हर हुआ, और पूरा ये क्या हुआ? भिन्न हुआ। क्या मेरी बात समझ आई है? अंश और हर क्या होता है? सिंपल है बेटा, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलो फिर मुझे एक नंबर बता देती हूँ, मेरे को एक क्वेश्चन बताओ। मेरे पास एक नंबर है 5/9, ठीक है, यहाँ पर 5 क्या दर्शाता है? अंश जी। चैट में जी, चैट में बेटा। अंश के लिए ए कर देना और हर के लिए बी कर देना। चलो बता दो सभी बच्चे जल्दी जल्दी। संजय की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो, संजय की आईडी से जो बच्चा है। संजय की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो जल्दी से। बेटा ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आपका ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है, अंश दर्शाता है, और ये आपका हर है। तो 5 क्या दर्शा रहा है यहाँ पर? अंश। ठीक है, चलो ये तो बहुत सिंपल चीज थी कि किसी भी भिन्न के अंदर ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। ठीक है, चलो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, सबको आंसर देना है। कहाँ पर? पोल में। ठीक है, 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है और पोल में आंसर करना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे करेंगे, पहले देख लेना क्या दर्शा रहा है फिर आंसर करना। ठीक है, 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चों को आंसर चाहिए मुझे। 7 क्या डिनोट कर रहा है? वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए। जितने हमारी क्लास में बच्चे हैं सबका आंसर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया था कि क्या दर्शाता है आपको पता है? ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है ना। क्या दर्शाता है? 7 अंश को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर भी मेरे एक बच्चे ने हर लिखा है कि हर दर्शाता है। बेटा हर तो 8 है, नीचे वाला होता है हर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो मुझे पहले ये बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या कि भिन्न क्या होता है? किसी भी भिन्न के मतलब किसी भी पूर्ण संख्या में से किसी भी हम हिस्से की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम उसके हिस्से की बात करें तो उसको कैसे लिखेंगे? भिन्न से लिखते हैं, है ना। और
अगर हम कोई p बटा q में लिख सकते हैं भिन्न को, उसे हम भिन्न कहते हैं। p बटा q में लिख सकते हैं, उसे हम भिन्न कहते हैं। ऊपर वाला नंबर उसमें जो होता है वो अंश होता है, नीचे वाला नंबर जो होता है उसमें हर होता है। ठीक है, इतनी सी चीज हमने अभी तक पढ़ी है। ठीक है, अब हम बढ़ लेते हैं बेटा आगे। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, भिन्नों के प्रकार। ठीक है, भिन्नों के प्रकार। भिन्न आपके 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला बेटा उचित भिन्न। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है उचित भिन्न। फिर होता है आपका अनुचित भिन्न, जिसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं। सभी बच्चे कॉपी में लिखते हुए चलना, बच्चे कॉपी में लिखते हुए चलना। ठीक है, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। ठीक है, पहला होता है आपका उचित भिन्न। ठीक है, फिर आपका होता है विषम भिन्न, जिसे हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं। मैं दोनों बोलती हुई चलूंगी ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। ठीक है, और एक आपका होता है बच्चे मिश्र भिन्न। ठीक है, अब ये तीनों है क्या मैम, कैसे लिखते हैं, कैसे हम डिफरेंट कर मतलब पहचानेंगे कि कौन सा मिश्र भिन्न है, कौन सा उचित भिन्न है, कौन सा अनुचित भिन्न है। तो बेटा देखो सिंपल है, वेरी सिंपल, ध्यान से समझना। मैं आपको एक ही स्लाइड पे दोनों बताती हूँ, पहले उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विषम भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, विषम भिन्न भी बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों बोलते हैं। देखो बच्चे, जब मेरे भिन्न के अंदर अंश छोटा हो हर बड़ा हो, ठीक है, 5/8, 8/12 है ना, 4/7, जब आपका क्या है, अंश आपका छोटा है और हर बड़ा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं उचित भिन्न। और इसी उचित भिन्न का ही हमने सारे डायग्राम देखे हैं। ठीक है, इस उचित भिन्न के ही हमने डायग्राम बनाए हैं, फिगर बोल लो, आप बना सकते हो ना। 5/8 मतलब 5, एक किसी चीज के हमने 5 हिस्से करे हैं और 3 हिस्सों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 12 हिस्से करे हैं, 8 हिस्सों की हम बात कर रहे हैं। या 7 हिस्से करे हैं किसी चीज के और 4 हिस्सों की हम बात कर रहे हैं, 4 भाग की हम बात कर रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं उचित भिन्न, और इन्हीं के हमने अभी तक डायग्राम बनाना सीखा है। ठीक है, दूसरा होता है बेटा अनुचित भिन्न, जब अंश बड़ा हो, जैसे 5/4, ठीक है, 7/3, 12/7। ठीक है, जहां पर क्या हो, अंश आपका बड़ा हो और हर आपका छोटा हो। ठीक है, अंश बड़ा हो हर छोटा हो, उसे हम बोलते हैं बेटा अनुचित भिन्न और विषम भिन्न। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, अनुचित भिन्न भी और विषम भिन्न भी। ठीक है बच्चे, अब इसका डायग्राम मैंने अभी नहीं बताया कैसे बनेगा, वो अभी मैं आगे बताऊंगी आपको। इसके लिए हमें उसको अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना पड़ता है, उसके बाद हम उसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है बेटा, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। पहले बताओ मुझे, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न समझ आया? अगर आपके पास अंश छोटा हो हर बड़ा हो, 3/5 है ना, सिंपल लॉजिक लगा के रखो। ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, हमेशा उचित भिन्न होगा। ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है, हमेशा अनुचित भिन्न या विषम भिन्न होगा। ठीक है, क्या किसी बच्चे को इसमें डाउट? मैम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? बताऊंगी बेटा आगे ना, मैं इसको बदलना, अभी जब हम मिश्र भिन्न भी सीख लेंगे ना, फिर मैं मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना सिखाऊंगी, उसके बाद हम डायग्राम बना पाएंगे। ओके मैम, मैं बताऊंगी। मिश्र भिन्न आती है? हाँ बच्चे, मिश्र भिन्न आती है, वो हमने बुक में चैप्टर कंप्लीट कर लिया था मैम। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बात है बेटा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, अभी आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चे बोलिए, रोम गेमिंग की आईडी से बेटा कुछ बोलना है क्या? नो मैम। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर मुझे एक नंबर बताओ। ठीक है, तो मैंने पूछा उचित भिन्न क्या है, जब किसी भिन्न, ठीक है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है। ठीक है, जब किसी भिन्न का अंश, यानी कि अंश की बात कर रहा है वो, उसके हर से, जैसे 7 कर देते हैं, हर से कम होता है, तो उससे, तो वह उचित भिन्न कहलाती है। वो तो हमें पता ही है, ऊपर वाला नंबर कम हो और नीचे वाला
छोटा बड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। अंश जो है वो कम होगा हर से, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को ध्यान रखना, अंश अगर कम है हर से तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। ऊपर वाला नंबर लॉजिकली दिमाग में रखो, ऊपर वाला नंबर छोटा हो, नीचे वाला नंबर बड़ा हो। जैसे 5/3/5, 3/4, यस 6/8, 7/12, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे कौन सा उचित भिन्न होगा, तो बेटा अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो 8 भाग कर रहे हैं, 4 की हम बात करें, ये उचित भिन्न है। यहाँ पर हम 3 है नीचे, ऊपर है 1, अंश छोटा है ना, और हर बड़ा है तो ये भी उचित भिन्न है। फोर्थ पे जाए देखो 5/4 है ना, 5/4, ऊपर वाला अंश बड़ा है हर छोटा है, तो क्या ये उचित भिन्न होगा? नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। इसका डायग्राम बेटा कुछ ऐसा होगा, वो अभी हम आगे बताएंगे जब मिश्र भिन्न पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों बन रहा है, तो इसको हम अभी लेके चलेंगे, ठीक है, कैसे डायग्राम बनाने हैं। उचित भिन्न क्लियर हुआ सभी बच्चों को? क्या है अनुचित भिन्न की बात करें वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है, मतलब 7/5 है ना, 8/3, अंश बड़ा होता है हर से, तो उसे हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न बोलते हैं। चलो, क्या ये बात सभी को समझ आई है? यस और नो, यस और नो बता दीजिए जल्दी से सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो फिर मेरे को एक नंबर बताओ, मेरे पास नंबर है 25/45, ठीक है। ये उचित भिन्न है या अनुचित? अगर उचित भिन्न है तो बेटा ए लिखना चैट सेक्शन में, और अगर अनुचित भिन्न है तो बी लिख देना। देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही बताते हैं, कितनों को समझ आया है। ठीक है, ठीक है, यस यस, उचित भिन्न है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, अंश उसके हर से कम है ना, नीचे वाला नंबर बड़ा है हर, और ऊपर वाला नंबर छोटा है। ठीक है बेटा, क्या आंसर आएगा? ए। क्या अब इसमें किसी को डाउट है? क्या किसी को डाउट है उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में? अनुचित भिन्न क्या होता है और उचित भिन्न क्या होता है, उसमें किसी को डाउट है? यस और नो। अगर किसी को डाउट है तो बेटा बता दो, फिर नहीं तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ 45/5, हाँ 45 बटा, अगर मैं उसको उल्टा करके लिखूं 45/25, तो हाँ वो अनुचित भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा हो गया ना फिर। यस बेटा बिल्कुल सही। चलो फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक डैश मतलब अंडर खालिस्तान के रूप के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। अभी मैंने बार बार एक बात रिपीट करी है, किसके भाग को निरूपित करने के लिए हम भिन्न का उपयोग करते हैं, है ना? उचित भिन्न, पूर्ण या हर या अंश। सभी बच्चों को पता है क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए। मैंने बार बार एक डेफिनेशन बोली है, किसी चीज किसके भागों को निरूपित करने के लिए भिन्न का उपयोग किया जाता है। भिन्न के मतलब निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। किसको किसको करते हैं हम, किसके भाग करते हैं? मैम समझ नहीं आया जी। बेटा मैंने बोला कि बेटा 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट पहले सुन लीजिए क्वेश्चन, फिर आंसर कीजिए। कुछ भी आंसर नहीं करना है। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। हम किसके भिन्न मतलब किसके भागों को लेते हैं, कि भिन्न के रूप में लिखने के लिए किसके भागों को लेते हैं? किसी भी एक पूरी चीज की बात करते हैं ना, मैंने हमेशा बार बार बताया है ना। तो ऑप्शन में से आपको वही डेफिनेशन का एक लाइन सेंटेंस पूरा करना है कि किस चीज के भागों को निरूपित करने के लिए भिन्न का उपयोग करते हैं। अब रोटी थी, रोटी क्या थी आपकी पूरी?
किसी भी चीज को हम ले रहे हैं, किसी भी चीज के हम पूरी चीज को ले रहे हैं और उसके भाग कर रहे हैं ना, तो उसको कौन सा ऑप्शन आएगा? सभी बच्चे करेंगे बेटा, सभी का आंसर चाहिए मुझे। नहीं बच्चे आंसर गलत करो, ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए, क्वेश्चन को समझो ना। आप सोचो मैम ने क्या बताया था, पूर्ण किस भिन्न किसका होता है, भिन्न हमारा किस में से लेते हैं हम? चलो एक दो बच्चे और बच्चे, जल्दी से कर दो आप लोग भी। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने के लिए हम किसके भागों को निरूपित करने के लिए भिन्न का उपयोग करते हैं, भिन्न के संख्या का उपयोग करते हैं, संख्या कहलाती है, किस चीज के लिए करते हैं? मैं बार बार इस डेफिनेशन को बेटा बोल भी रही थी। चलो 5 सेकंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, देखो बेटा मैंने बार बार बोला है किसी भी पूर्ण के कुछ भाग को, मतलब किसी भी पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने के लिए हम भिन्न का उपयोग करते हैं। 1/6 पूर्ण को, मैं बार बार पूरी चीज को पूर्ण बोल रही हूँ बार बार, तो सेकंड नंबर ऑप्शन था। और ये डेफिनेशन मैंने कितनी बार बोली है, आप मेरे वर्ड को सुना करो बच्चों। क्या मेरी बात समझ आई है आप सभी को? यस और नो? ठीक है, तो बेटा किसी भी पूरी चीज की अगर हम कुछ हिस्से कर दे और उन हिस्सों की हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है हम भिन्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उन हिस्सों को हम लिखने के लिए भिन्न का उपयोग करते हैं। ठीक है, निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। ठीक है, क्या ये बात सभी को समझ आई है? एनी डाउट? चलिए बच्चे, ओके ठीक है। तो बेटा हमने आज क्या देखा कि भिन्न होता क्या है, भिन्न के हमें हम उचित भिन्न का कैसे डायग्राम बना सकते हैं, और हमने भिन्न के प्रकार में दो चीज देखी, एक देखा उचित भिन्न क्या होता है, एक देखा अनुचित भिन्न क्या होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मिश्र भिन्न क्या होता है और कैसे हम अनुचित भिन्न या विषम भिन्न का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आप लोगों के डाउट्स।